हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025 एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉरपोरेशन का पेपर सॉल्व करवाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपके कॉलेज में, आपके विश्वविद्यालय में OMR बेस्ड पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप चाहे जिस भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, चाहे आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ से एफिलेटेड किसी भी कॉलेज के छात्र हैं, कानपुर विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली विश्वविद्यालय, आप किसी भी विश्वविद्यालय के छात्र हैं, यदि आपके कॉलेज में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, कभी ऐसा होता है कि देखिए कुछ कॉलेज में, विश्वविद्यालय में ये पेपर आपका हो सकता है फिफ्थ सेमेस्टर में हो, सेकेंड में हो, तो इससे आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। आपको सिर्फ अपने पेपर का ये टाइटल देखना है, एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉरपोरेशन। बाकी सेमेस्टर हर एक विश्वविद्यालय, किसी किसी विश्वविद्यालय में फिफ्थ सेमेस्टर में है, कहीं कहीं थर्ड में है, तो इससे आपको परेशान नहीं होना। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन से क्या है, SWOT विश्लेषण में S अक्षर क्या दर्शाता है? तो ये आपका क्या दर्शाएगा? शक्ति। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे रक्षा की अंतिम पंक्ति भी कहा जाता है? तो आपका जोखिम वहन करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं आय विवरण में शामिल है? तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना की अनुशंसा करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी, आपको बताना है कि इसकी समिति के अध्यक्ष कौन है। इसका आंसर आप हमको कमेंट करके बताएंगे। देखिए, इसकी स्थापना नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान देंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन से ये आपको बताना है। देखते हैं क्या आंसर देंगे आप। ये अनुशंसा की बात कर रहा है, स्थापना की नहीं कर रहा कि आप बिना सोचे टिक कर दे। ये अनुशंसा की बात कर रहा है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अगला है, जिला ऋण योजना निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा तैयार की जाती है? तो आपका ये है अग्रणी बैंक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। अगला है, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुई? तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, 1998 से 99 में हुआ था, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था एक उच्च वित्तीय पोषक एजेंसी नहीं है? तो ये आपका नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ आपका RRB हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस बैंक का कार्य नोट जारी करना एवं मौद्रिक नीति बनाना है? तो ये आप सबको पता होगा। आप चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का फटाफट आंसर टाइप करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताएं आप लोग फटाफट। इसका आपका राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ, ये होगा आपका, ठीक है, RBI। डी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जितने भी आपके एग्रीकल्चर फ्रेंड हैं जो एग्रीकल्चर से कर रहे हैं, उन सभी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमको भी अच्छा लगे कि जो हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें भी अच्छा लगता है जब लोग, आप वीडियो को लाइक करते हैं। तो आप, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कृषि वित्त में प्राथमिक सहकारी समिति का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसानों को ऋण देना, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला स्टूडेंट आपका, फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा करना, ये है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कृषि वित्त किस प्रकार का जोखिम माना जाता है? ये तो हाई जोखिम है, उच्च जोखिम, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहा है, कृषि विकास के लिए कौन सा ऋण सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा है आपका, इसमें से सभी उपयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर आपका। अगला है, कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी संस्था सबसे अधिक ऋण प्रदान करती है? तो ग्रामीण में सबसे ज़्यादा कौन आपका करेगा? वाणिज्य बैंक। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? वाणिज्य बैंक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा की बात हो रही है कि सबसे ज़्यादा कौन प्रदान करता है ना। वैसे आपको ये ग्रामीण बैंक भी आपको ऋण देगी, सारी देती, लेकिन सबसे ज़्यादा की बात हो रही है ना, तो सबसे ज़्यादा कौन सा बैंक ऋण देगा। अगला है IM एक पूर्ण रूप है, तो किसका रूप है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा, निम्नलिखित में से किस समिति ने नाबार्ड की अनुशंसा की थी? तो नाबार्ड की अनुशंसा की थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, आय विवरण इनकम स्टेटमेंट को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, बैलेंस शीट ऑब्लिक तुलन पत्र को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने आपको 23 और 24 का पेपर आपको सॉल्व करा दिया है। तो आप चैनल को जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे एग्री नॉलेज 9198, तो आपको वहाँ पे जैसे सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट दिखेगा, BSc AG थर्ड सेम के नाम से प्लेलिस्ट है। तो आप उस प्लेलिस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। 2 से 3 साल के ओल्ड पेपर पड़े हुए हैं, आप उन सारे पेपर को देख लेना। इसका भी पेपर हमने सॉल्व करवा दिया है। यदि आपने देखा या नहीं देखा, आप कमेंट में, जिसने पुराना वीडियो देख लिया है आपका ओल्ड पेपर, आप वो बताइए कि आप में से कितने लोगों ने उस वीडियो को देख रखा है। आपको एग्ज़ाम से पहले वो सारे जो भी आपके ओल्ड पेपर हैं प्लस इसको बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में करके जाना। 20 मिनट का वीडियो रहता है, आप अभी आप 2-3 बार देख लीजिए, एग्ज़ाम के टाइम में देख लीजिए, बस इतने से ही आपका काम हो जाएगा। बट ऐसा नहीं कि आप एक बार देखिए डायरेक्ट फिर एग्ज़ाम में 2 से 3 बार आपको रिवाइज़ करके जाना है ना। 20-20, 22 मिनट का वीडियो होता है, आप 3 से 4 बार आराम से देख सकते हैं कि एक दिन के गैप के बाद, है ना? तो तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएँगे वहाँ पे। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछ रहा है? 19 में, लघु अवधि अल्प अवधि ऋण के लिए पुनः भुगतान अवधि डैश डैश महीने की होती है? तो 6 से 18 महीने की होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला है आपका, नाफेड की स्थापना कब हुई थी? नाफेड की स्थापना 1958 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसके संगठन को देखने के लिए श्री M नरसिम्हा की नियुक्ति की गई थी? तो यहाँ पे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एशियाई विकास बैंक AB कहाँ स्थित है? तो ये आपका है फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भूमि विकास बैंक इनमें से किसका हिस्सा है? तो ये किसका हिस्सा है आपका? सहकारी बैंक का है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला है, स्वैच्छिक संघ निम्नलिखित में से किस संगठन की एक प्रमुख विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला स्टूडेंट आपका क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो इसके जनक आप सबको पता होगा, चलिए बता देते, नहीं बोलेंगे आप लोग की सर छुड़वा देते क्वेश्चन सब। इसके क्या है? एडम स्मिथ हैं। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका वाशिंगटन में, DC। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पहला सहकारी समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, लघु अवधि एवं मध्यम अवधि ऋण का सहकारी ऋण ढांचा कैसा है? तो त्रिस्तरीय है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, रायफेश रायफेशन ढूंढो नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका किसके द्वारा दिया गया था? फ्रेडरिक निकल्सन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेडरिक निकल्सन। अगला है, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति किस स्तर पर कार्य करती है? तो विलेज स्तर पर, गांव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें से कौन सा ऋण संस्थागत स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, साहूकार।
तो डियर स्टूडेंट्स, जो टिक हम लगवाएं आपको वो सही माने। ये स्टूडेंट का पेपर है तो इसमें उल्टे सीधे उसने अपने निशान लगा रखे हैं, तो आप उनको सही नहीं, जब तक हम आपको आंसर नहीं बताएं कि ये सही है तो आप उस माने नहीं। जो हम टिक करें उसी आंसर को आप कंफर्म माने, ठीक है। यहाँ पे टिक नहीं देखेंगे, इसमें उल्टा सीधे देखिए कई सारे टिक लगे हैं ना, तो उसने अपने हिसाब से किया होगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प खुला दृष्टिबंधक ऋण कहलाता है? तो आपका ट्रैक्टर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला स्टूडेंट, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1975 में हुई थी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका, वाणिज्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 19 जुलाई 1969 में, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, पता नहीं लाइक करने में जैसे आपको कोई पैसा लगता है। भाई आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, आप लोग कभी बना के देखिएगा कि 22 मिनट या 25 मिनट का वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है। तो ये तो आप लोगों का फ़र्ज़ है कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, कमेंट करिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना, बाकी आप लोगों की इच्छा है ना। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक ऋण की लागत का घटक नहीं है? तो ये आपका ऋण राशि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, नगद किस प्रकार की संपत्ति है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट के 5C में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्रेडिट साख, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला स्टूडेंट 38 में क्या पूछ रहा है, बैलेंस शीट तुलन पत्र में संपत्ति का विवरण किस तरफ होता है? तो बाएं, लेफ्ट, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट आपका 39 है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका मुंबई में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक सहकारी संगठन है? सहकारी संगठन है तो इफ़को, ये आपका क्या है, सहकारी संगठन है, ऑप्शन नंबर बी है। तो अब बताइए आप, इफ़को का क्या काम होता है? आप सब जानते होंगे, है ना। सन 1920 में पहला भूमि विकास बैंक कहाँ स्थित किया गया था? तो ये आपका मद्रास में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृषि प्रक्षेत्र व्यवसाय के वित्त पोषण का आर्थिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो आपका एग्रीकल्चर फाइनेंस, कृषि वित्त के नाम से जाना जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बेहद कृषि वित्त के अंतर्गत अध्ययन नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, व्यक्तिगत प्रक्षेत्र की वित्तीय समस्याएं, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि वित्त क्यों आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी, इन सभी के लिए कृषि वित्त आपका क्या है, आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 45, साख से तात्पर्य क्या है? उधार ली गई राशि, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। और ये सारे क्वेश्चंस आपको सर ने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया है ना। साख, क्रेडिट क्या है, व्हाट इज ए साख, आपने पूरे साल भर क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो सब लोग आप इस पेपर को बहुत अच्छा करके आएंगे, है ना। अगला है डियर स्टूडेंट्स 46 है, ऋण योग्यता इस पर भी निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे व्यक्ति का चरित्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, इसका आपका ऑप्शन ए ही राइट आंसर है ना। अगला 47 में, निम्नलिखित में से कौन सा विकास ऋण को परिभाषित करता है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य ऋण का प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, दीर्घकालीन ऋण। अगला है डियर स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश में अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण की संरचना क्या है? तो 3 स्तरीय है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका 50, उत्तर प्रदेश में दीर्घकालीन साख की संरचना क्या है? तो एकात्मक है आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51, निम्नलिखित में से पुनः भुगतान योजना को बैलेंस पुनः भुगतान योजना भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका आंशिक पुनः भुगतान योजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला है 52, क्रेडिट के 3 सी हैं, तो क्रेडिट के चरित्र, क्षमता, पूंजी। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला है आपका PACS का पूर्ण रूप है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक कृषि साख। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका प्रमुख वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा 1969। अगला क्वेश्चन से जिला साख योजना किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा जिले का अग्रणी बैंक। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो ये आपका 1998 से 99। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप किस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला आपका KCC ऋण की वैधता अवधि क्या है, तो 5 ईयर है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा आपका। अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पूंजी में राज्य सरकार, प्रायोजक बैंक और केंद्र सरकार का योगदान है, तो इसका योगदान है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है, बी आपका राइट आंसर होगा। अगला है रेपो दर क्या है, तो रेपो दर क्या है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 60 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है आपका ये आपका RRB 1970। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सहकारिता आंदोलन कब शुरू हुआ, तो ये आपका मार्च 1904 में हुआ। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट आपका 62 है, अंतरराष्ट्रीय सहकारी संघ के सदस्य कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला डियर स्टूडेंट आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1965 में हुई। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। अगला स्टूडेंट 64 में निम्नलिखित में से कौन सा विपणन सहकारी संस्था का एक उद्देश्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर कृत्रिम अभाव पैदा करना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 65, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपने कार्य के आधार पर प्रसंस्करण सहकारी समिति के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका डी शिल्पकार सहकारी समितियां। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म वित्त लाभार्थी नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, तो व्यापारी और आड़तिया, ठीक है, जो आपके कमीशन एजेंट होते हैं, ये नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला स्टूडेंट आपका RBI के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, RBI के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट करती है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1982 में की गई थी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बैंक दर क्या है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 70 है नगद आरक्षित अनुपात CRR का अर्थ है बैंक द्वारा RBI के पास नगद राशि। ऑप्शन नंबर डियर स्टूडेंट हो जाएगा ए राइट आंसर। एक मिनट, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, जो पेपर आपके रह गए हों सॉल्व करवाने के लिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर अभी ये पेपर रह गए हैं। आप ट्रिक में लिख सकते हैं एक ही वर्ड, 2 वर्ड पेपर के टाइटल का कि ये पेपर रह गए हैं, तो वो पेपर हम आपको जल्द से जल्द आपके एग्ज़ाम से पहले सॉल्व करवा देंगे। आप 20 से 25 मिनट का वीडियो होता है, मैक्सिमम 25 मिनट, तो आप इसको कई बार देख सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएँ। दोनों पेपर के पिछले जो पेपर ओल्ड पेपर पढ़े होंगे प्लस ये पेपर, प्लस आप अपने मॉडल जहाँ से भी पढ़ रहे हैं ना वहाँ से भी आप पढ़ के जाएं। और पेपर आपको कई बार देखना है, 3 से 4 बार दोनों, और दोनों पेपर आपको देख के जाना है हर सब्जेक्ट के। आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट का दे रहे हो उस सभी का देख के जाएंगे। कृषि ऋण के वितरण की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो ये नाबार्ड की होती है, सबको पता है आपको, है ना। चलिए अगला है हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन 72, सहकारी समिति का उद्देश्य क्या है, तो सामूहिक लाभ। ऑप्शन सी हो जाएगा।
आईसीए का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, सहकारी समितियों का अंतरराष्ट्रीय समन्वय। अगला है आपका आय विवरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे सी हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका आय विवरण में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर डियर स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि अगले कौन से पेपर रह गए हैं। वो सारे पेपर हम आपको एग्ज़ाम से पहले करवा देंगे और ये सारे पेपर आप अच्छे से देख के जाइए ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम में परीक्षा में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।